बात करेंगे बिहार की। बिहार में आजकल एक नाम बड़े चर्चे में है और वो नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह का नाम ध्यान आते ही एक ही चेहरा आपके सामने आएगा, काला चश्मा लगाए, मुरेठा बांधे अनंत सिंह। मोकामा का जो इलाका है बिहार में, जो बाढ़ क्षेत्र है, उस इलाके में एक दबंग चेहरा, दबंग शख्सियत, बिहार की राजनीति में बड़े भूमिहारों के बड़े नेता, जातीय राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो दरअसल अनंत सिंह और उनके सामने दो भाई अचानक खड़े हो गए और ये कहानी दो भाइयों बनाम अनंत सिंह की है। बताया जाता है कि उस इलाके में, मोकामा के इलाके में, ये वर्चस्व की लड़ाई है और यही आजकल बिहार में राजनीति का केंद्र बना हुआ है। और इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि खुद से अनंत सिंह बाढ़ थाना क्षेत्र पूरे हुजूम के साथ पहुंचे, लाव लश्कर के साथ पहुंचे और जो दो गुटों में फायरिंग की घटना हाल फिलहाल में आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि दनादन फायरिंग की आवाजों का जो वीडियो आप तक आया होगा। आज जो इवनिंग है उसके अंदर पंचमैला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहां पर गोलीबारी हो रही है दो गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है जो दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी, जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई। वो वीडियो के लिहाज से जब देखेंगे तो अनंत सिंह उस मामले में बाढ़ कोर्ट पहुंचे और न्यायालय के पास समक्ष जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया और निकलते ही बोले कि हम कुछ जानबे नहीं करते, हम सरेंडर कर दिए। सुन लीजिए। टाइट रहिए, टाइट रहिए, टाइट रहिए। बयान लेबन बयान आप और पीछे रहिए ना भैया, आपके खिलाफ सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। आप भैया तो जहाँ 12 बजे तो ये थे पूर्व विधायक अनंत सिंह, कह रहे हैं कि जी जो होगा अब न्यायालय तय करेगा, मैंने तो सरेंडर कर दिया है। दरअसल पूरा मामला ये है जिसमें तीन कैरेक्टर हैं, एक तो अनंत सिंह, एक मुकेश सिंह और तीसरे कैरेक्टर के रूप में दो भाई हैं जो बताए जा रहे हैं, सोनू और मोनू। मुकेश सिंह नाम का एक मुंशी जो मोकामा के एक किसी ईंट भट्टी में मुंशी का काम देखता था, उसके ऊपर 60 लाख रुपए गबन का आरोप है, जिस बात को लेकर सोनू और मोनू जो दो भाई हैं उसी इलाके के एक गांव हमजा के, उन्होंने मुंशी को ये धमकाया और इसी पैसे का विवाद था मुंशी मुकेश कुमार सिंह और दोनों भाई सोनू और मोनू के बीच, जिसको लेकर सोनू और मोनू एक दिन नौरंग गांव, जो मुकेश सिंह का गांव बताया जाता है, वहां दोनों भाई पहुंचते हैं, मुकेश सिंह के साथ मारपीट करते हैं, उसके घर में ताला लगा देते हैं और बकौल अनंत सिंह जो कह रहे हैं कि बकायदा दोनों भाइयों ने वहां एक आदमी की मुंह से जो है पिलास से 3 दांत भी निकाल लिए, जो दावा एक मीडिया हाउस से बात करते हुए अनंत सिंह बता रहे हैं। तो ये पैसों का विवाद था। बाद में जो खुद को पीड़ित बता रहा है इस पूरे मामले में मुकेश सिंह, वो अनंत सिंह के पास जाता है दोनों भाइयों यानी कि मोनू और सोनू की शिकायत लेकर के। अनंत सिंह जो बता रहे हैं, बकौल अनंत सिंह, कि मैंने पहले मुकेश को ये कहा कि तुम डीएसपी के पास जाओ, जब डीएसपी नहीं मिले
तो वापस से नौरंग गांव के लोग मेरे पास आ गए। तो मैं खुद से वहां गया, नौरंग गांव गया। वहां जाकर के मैंने पहले जिस घर में ताला लगाया गया था उस घर का ताला खोला। फिर लोगों ने जब मुझसे बताया तो मैंने कहा कि चलो जरा सोनू मोनू से भी बात कर लेवल जाओ, उनको भी समझा देते हैं जाकर के कि उनसे बात कर लेते हैं। बकौल अनंत सिंह जब वो हमजा गांव पहुंचे, उन्होंने अपने दो समर्थकों से कहा कि जरा सोनू मोनू को बुला के ला। और इतने में अनंत सिंह की गाड़ी रुकी रही और जो समर्थक आगे जा रहे थे उन पर बकौल अनंत सिंह दूसरी तरफ से यानी कि सोनू मोनू सिंह के तरफ से जो है फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद जवाब में अनंत सिंह ने भी वहां पर उनके लोगों ने भी गोलियां चलाई, जो अनंत सिंह मीडिया में बता रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि केवल अनंत ही सिंह नहीं मीडिया में बता रहे हैं। मीडिया में बातचीत मोनू सोनू के पिता के मुताबिक उनका कहना है कि अनंत सिंह उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं और इसके पीछे राजनीतिक कारण है, इसके पीछे कोई पैसों का विवाद नहीं है। बकौल सोनू मोनू के पिता कि अनंत सिंह उस दिन घर तक आ गए थे, घर में घुस गए थे और उन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें कि उनकी पत्नी जो सोनू मोनू की मां है जैसे तैसे बच गई और पूरे गांव के लोगों ने तब इकट्ठा होकर के अनंत सिंह और उनके लोगों को जवाब दिया। इस पूरे मामले में सोनू नाम का जो क्रिमिनल है वो सरेंडर कर चुका है पहले ही। अनंत सिंह खुद से न्यायालय के पास चले गए, जबकि मोनू फरार बताया जा रहा है। एक दौर में सोनू और मोनू अचानक ऐसे ही नहीं खड़े हो गए। एक दौर में सोनू और मोनू अनंत सिंह के चाचा पहलवान सिंह के शूटर हुआ करते थे और इन दोनों की एंट्री जराइम की दुनिया में ट्रेन में होने वाली लूटपाट से हुई थी। अब ये कहानी राजनीतिक वर्चस्व तक चली गई है, क्योंकि सोनू और मोनू का उस हमजा गांव के आसपास के इलाकों में इतना आतंक है। इन दोनों ही भाइयों पर 15 से ज्यादा हत्या, अपहरण और अलग अलग मुकदमे हैं, बड़े मुकदमे हैं और बड़े बदमाश हैं उस इलाके के। तो इनकी दहशत इतनी है कि जब इनकी मां उस इलाके में पंचायत में खड़ी हुई मुखिया के इलेक्शन में, तो इनकी मां सोनू मोनू की मां उस इलाके में उस पंचायत से निर्विरोध चुनाव जीत जाती है। अब सोनू और मोनू चूंकि पहलवान सिंह, जो एक समय में पहलवान सिंह और अनंत सिंह में अदावत होती थी, दोनों चाचा भतीजे हैं, दोनों के ही परिवार में कई कई लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन पिछले चुनाव में जो चुनाव हुए थे उसमें अनंत सिंह को पहलवान सिंह ने समर्थन दे दिया था। लेकिन सोनू मोनू चूंकि दौर में पहलवान सिंह के शूटर हुआ करते थे, उनकी मां मुखिया के चुनाव में निर्विरोध चुनाव जीत गई और ललन सिंह जो हाल फिलहाल चुनाव जीत रहे थे, जिसमें चुनाव लड़े थे, जिसमें बताया गया कि बकायदा ललन सिंह के कारण वहां पर अनंत सिंह को निकाला गया है पेरोल देकर, जिसमें 15 दिन के पेरोल की बड़ी चर्चा हुई थी। उस दौरान लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उस इलाके से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो बताया गया कि राजनीतिक फायदे के लिए अनंत सिंह को निकाला गया है। जबकि उस इलाके में जो पांच विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 4 पर तो ललन सिंह जीते थे, लेकिन जिस इलाके में अनंत सिंह का प्रभाव बताया जाता है, मोकामा के इलाके में, वहां ललन सिंह पिछड़ गए थे। तो उसके कारण यह बताया जाता है कि भूमिहारों के दो गुटों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई उस इलाके में हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं सोनू और मोनू का प्रभाव बताया गया। यह पूरी कहानी जो मोकामा के अंदर बताई जा रही है, आम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो न सोनू और मोनू कोई गंगा में नहाने वाले लोग हैं, अनंत सिंह का तो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है ही। सोनू ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। मोनू की खोज में पुलिस दर बदर भटक रही है। बिहार पुलिस पर सबसे बड़े सवाल ये हैं कि इस पूरे मामले में जो पुलिस का कंडक्ट है, जो पुलिस का चेहरा दिख रहा है, वो बड़ा संदिग्ध दिख रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट पुलिस लग नहीं रही है। दोनों तरफ से जम के गोलाबारी हो रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर एफआईआर भी करवाया जा रहा है और इन सब के बीच पुलिस जो है बस खाना पूर्ति करती हुई दिख रही है। पुलिस को अभी भी मोनू की तलाश है। कुल 3 एफआईआर इस पूरे मामले में हुए हैं। एक जो अनंत सिंह ने भी करवाया है, एक दूसरा वो जिसने मुकेश सिंह नाम का जो मुंशी है जिसने सोनू मोनू पर करवाया है, और तीसरा एफआईआर सोनू मोनू के परिवार ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर किया है, जिसमें कहा गया है कि अनंत सिंह राजनीतिक कारणों की वजह से सोनू और मोनू और उनके पूरे परिवार के जान के दुश्मन बने हुए हैं। फिलहाल सोनू और अनंत सिंह
बकायदा खुद से सोनू थाने में जाकर और अनंत सिंह न्यायालय, बाढ़ न्यायालय में जाकर के आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अनंत सिंह को बेऊर जेल, पटना बेऊर जेल भेजा जा रहा है, जबकि मोनू की तलाश पुलिस को अब भी है।